इससे पहले हमने देखा द एंजल्स, एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में, जो आपके सीड फंड देते हैं। तो सबसे पहले जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं आपके बिजनेस में, जो ऑन पेपर आपका बिजनेस होता है, उनको हम बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। जो सेकंड फेज है किसी भी बिजनेस का, वो होता है वेंचर कैपिटलिस्ट, जब उसको फंड चाहिए होते हैं। तो अब मान लीजिए कि जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया था उसके 2 ईयर हो गए आपके बिजनेस के, और आपको अब ब्रेक इवन करना है। आपको एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, और आपको कुछ रिटेल स्टोर भी आपको ओपन करना है। तो उसके लिए आपको फंड चाहिए। तो आपकी जो फंड की आस्क है कि आप चाहते हैं कि आपने कैलकुलेट किया कि भाई आपको मैन्युफैक्चरिंग लगाने में और रिटेल स्टोर ओपन करने में आपको जो टोटल खर्चा आएगा वो आएगा 7 करोड़। अब डिसाइड करते हैं कि 7 करोड़ मैं 14% स्टेक के बदले में किसी भी वेंचर कैपिटलिस्ट से लूंगा। सो वेंचर कैपिटलिस्ट एक्चुअल में कौन से लोग होते हैं? देखो, द इन्वेस्टर हु टिपिकली इन्वेस्ट इन सच एन अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड अ वेंचर कैपिटलिस्ट। ये एंजल इन्वेस्टर से थोड़े ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, और जो फंडिंग आपको देते हैं उसको सीरीज ए की फंडिंग कहते हैं। अब देखिए, जो ये लिस्ट है, जो प्रमोटर्स हैं, आप जो हैं, आपके पास अभी 20 लाख शेयर हैं, 40%। एंजल 1 और एंजल 2 के पास 2.5 लाख शेयर हैं, 5-5%। जो वेंचर कैपिटलिस्ट आपने पैसे लिए हैं जिससे, उसको 14% स्टेक मिल गए 7 लाख शेयर के बदले में। तो टोटल 64% जो स्टेक है वो आपके प्रोमोटर्स के पास हो गए हैं, लोगों के पास हो गए हैं जो भी इस कंपनी पे ऑन बोर्ड है। 36% अभी शेयर बचे हैं कंपनी के पास। तो आपने पैसे रेज किए हैं 7 करोड़ 14% के बदले में, तो कंपनी की वैल्यूएशन उसके अकॉर्डिंग हो जाती है 50 करोड़ रुपए। तो अब इस लिस्ट के अंदर देखिए, जो प्रमोटर 1 है उसके हैं इनिशियल शेयर होल्डिंग है 40%। तो इनिशियल उसकी वैल्यूएशन थी 2 करोड़। 2 साल के बाद जब उसने ब्रेक इवन किया है तो उसकी जो वैल्यूएशन हो गई है, उसकी पर्सनल वैल्यूएशन हो गई है 20 करोड़। एंड आप देख सकते हैं कि वो 10 टाइम उसकी वेल्थ क्रिएट हुई है। तो सबसे ज्यादा फायदा होता है एक बिजनेस को बनाने में इन्वेस्ट करने से भी ज्यादा।